नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो अपने बच्चों को जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनको आत्मा के बारे में बता रहे थे। तो उस वीडियो को पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये बात सुन के अजीब सा लग रहा होगा। आपने बचपन में सुना होगा, नैनम चंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शुद्ध बकवास है, कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो आत्मा है, आत्मा समझती हैं क्या है आत्मा? कभी देखी है आत्मा? आपने नहीं देखी है ना, मतलब सुनी सुनाई बात है ना। चलिए, इसका मतलब जो आत्मा है, नैनम छंदंति शस्त्राणि, उसे शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, उसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न पानी उसको भिगो सकता है। न शोषयति मारुतः, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा ऐसी है। लेकिन इससे पता क्या लगा? आत्मा ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है, ये पता लगा। कैसी है ये कहां पता लगा? जैसे आप किसी से पूछे कि भाई उस व्यक्ति के बारे में बताओ, वो व्यक्ति 7 फुट का नहीं है, वो व्यक्ति 4 फुट का भी नहीं है, वो मोटा भी नहीं है, वो बहुत पतला भी नहीं है, वो नॉनवेज भी नहीं खाता है, वो घास भी नहीं खाता है। तो है क्या, बताओ तो सही। तो ऐसे बताने से क्या होगा? कुछ हाथ लगा आपके? लेकिन बाबा लोग बड़े खुश होते हैं, क्या बता दिया ना, चैनम क्लेदयन्त्यापो, आपको पता नहीं क्या बता दिया। यहाँ पे जो धार्मिक प्रकृति के लोग हैं ना, मैं देखता हूँ उनके चेहरे पे ऐसा भाव कभी कभी आता है कि ये तबाह करके मानेगा हमें। दोस्तों, दिव्य कीर्ति सर जैसे शिक्षक जो इंडिया के टॉप टीचर हैं या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शिक्षक हैं, उनके मुंह से इस तरह की बातें बड़ा अजीब लगती हैं। क्या दिव्य कीर्ति सर को यह नहीं मालूम है कि गीता में श्री कृष्ण ने सिर्फ एक श्लोक नहीं बोला है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न तो कोई शस्त्र छेद कर सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगा सकती है, न हवा सुखा सकता है। ये पूरे गीता का सिर्फ एक श्लोक है। इसी एक श्लोक को यह कह देना कि ये पूरी बकवास है, पूरी तरह से निराधार है, कितना सही है। दोस्तों, मैं इन बातों से यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोशिश किया है, उनको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे भी हिंदू धर्म से या किसी भी धर्म से ज़्यादा कुछ लगाव नहीं है। मुझे धर्म से लगाव नहीं है, मुझे उस धर्म में जो ज्ञान की बात की गई है ना, उस ज्ञान से लगाव है। चाहे वो हिंदू धर्म में वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, चाहे गुरु नानक धर्म में हो, सिख धर्म में हो, जीसस के धर्म में हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे बाइबिल में हो, कुरान में हो, गीता में हो, वेद में हो, उपनिषद में हो, चाहे वो ज्ञान कहीं भी हो, मुझे उस ज्ञान से, उस अनुभव से लगाव है। मैं उस अनुभव को समझना चाहता हूँ कि भाई श्री कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं। उस चीज़ को मैं समझना चाहता हूँ, उस चीज़ को अनुभव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये हुआ दोस्त कि बिना कृष्ण की बातों को, बिना पूरी गीता को समझे, क्योंकि गीता में सिर्फ एक श्लोक नहीं है। मुझे खुशी हुआ कि उसी वीडियो के कमेंट में किसी ने कमेंट किया है, उस कमेंट को मैं पढ़ना चाहूँगा। मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। ज्ञानाधिकरणम आत्मा नित्य परमाणु रूपा। इसका हिंदी में अर्थ भी वहाँ क्लिक करने से आता है, हिंदी में अर्थ। गूगल का सब कमाल है भाई। आत्मा ज्ञान का स्रोत है, यहाँ मालूम चल रहा है ज्ञान अधिकरणम लिखा है। अधिकरणम मीन्स स्रोत, एक तरह से समझ लीजिए। तो आत्मा ज्ञान का स्रोत है। ये गीता का है या मुझे नहीं मालूम, मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गीता में इसी तरह की बातें लिखी गई है। बहुत सारी बातें लिखी गई है कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या नहीं है, आत्मा को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। इस तरह की पूरी बातों से गीता भरी हुई है। और उसी चीज़ को तो आचार्य प्रशांत भी समझाते रहते हैं लोगों को, और लोग सुनते हैं, और कितना समझते हैं मुझे मालूम नहीं है। तो लिखा हुआ है कि आत्मा ज्ञान का स्रोत है, आत्मा शाश्वत है। यहाँ नित्य शब्द का यूज हुआ है। इस तरह से ही मैं संस्कृत समझता हूँ। पढ़ा तो हूँ 5वां से 10वां तक, लेकिन संस्कृत इतनी मेरी ज़्यादा मजबूत नहीं हुई। और अंतिम जो वर्ड है वो है परमाणु रूपा। मैं आश्चर्य करता हूँ दोस्त कि इतने वर्षों पहले, मतलब लगभग ये उसी समय की बात होगी ना, ये 4-5 हज़ार साल पहले की बात है भाई। ये गौतम बुद्ध के ज़माने से भी शायद पहले की बात है। हमको लग रहा है शायद गीता की ही बात है या वेद पुराण कहीं का तो ये बात है। परमाणु शब्द, एटम,
जिसका इंग्लिश शब्द है, उस शब्द को उतने वर्षों पहले यूज किया गया है। मतलब उस शब्द को उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, परमाणु, परम अणु। मुझे बहुत खुशी है यार, हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं खासकर रजनीश के थ्रू समझा, मुझे बहुत खुशी हुआ। रजनीश ने बहुत सारी बातें बताई है भाई। वेद पुराण उपनिषद में भी जो क्या बोलेंगे, हीरे के रूप में जो बातें लिखी हुई है ना, जिनका मूल्य एक तरह से हीरे के समान है। जैसे कि कबीर बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ, मतलब गुरु को कितना वैल्यू दे रहे हैं। तो उसी तरह से ये गीता है, एक गुरु के जैसा काम करती है भाई। उसी तरह से वेद पुराण उपनिषद, अगर उसमें आप कुछ गहन अध्ययन करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तो एक तरह से गुरु का काम करता है। तो मुझे खुशी है कि परमाणु जैसा शब्द उतने वर्षों पहले हमारे हिंदू धर्म के ऋषि मुनियों ने, या क्या बोलेंगे, श्री कृष्ण ने उन शब्दों के बारे में सोचा, उन अनुभवों को बताने के लिए, अपनी आत्मा को अनुभव को बताने के लिए इस तरह के शब्दों का यूज किए, प्रयोग किए। फिर यार ये दिव्यकीर्ति सर का यह कहना कि कोरी बकवास है आत्मा, ना तो ऐसी है, ना तो ऐसी है, ना तो ऐसी है, ये कहने से मालूम क्या पड़ा? तो भैया आप थोड़ा सा पढ़ो ना गीता को, हर एक श्लोक को पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू किया है, कुछ दिनों से मैं पढ़ना शुरू किया, कुछ महीने हो गए, तो कुछ टाइम मिलता है तो पढ़ लेता हूँ। तो यही चीज़ मैं दिव्यकीर्ति सर को भी कहूँगा कि ठीक है, आप बहुत टॉप लेवल के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी बात है। और उनको मैं यह भी देखता हूँ कि जनरली वो अपने जो टीचिंग में वो ज़्यादातर दूसरे देशों के जो फॉरेन थिंकर्स होते हैं, चाहे दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कोट करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या दिव्यकीर्ति सर को कृष्ण की बातों में कुछ दम नहीं दिखता है। कबीर को कोट करते हैं, ठीक है, कृष्ण की बात हुई, गौतम बुद्ध की बात हुई, विवेकानंद की बात हुई, महावीर की बात हुई, गुरु नानक की बात हुई, क्या उनकी बातों में ऐसा कुछ दम नहीं दिखता है कि मैं उन बातों को कोट करूं? और अगर दिव्यकीर्ति सर को ऐसा लगता है तो मैं कहूँगा उनकी इस समझ में भी दोष है। उनको अपने इस समझ को थोड़ा सा दुरुस्त कर लेना चाहिए। और यही कारण है दोस्तों कि मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया है जिसका टाइटल ही रखा हूँ कि श्री कृष्ण जो है ना, वो जितने भी दुनिया के थिंकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चाहे स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, चाहे जो कुछ भी स्पीकर हैं ना, चाहे गुरु हैं, चाहे गॉडमैन हैं, चाहे जो कुछ भी हैं, सबके वो बाप हैं। बाप में थोड़ा दम दिखता है, वो बाप हैं भाई सबके। और उनके सामने ये दिव्यकीर्ति सर भी एक बच्चा हैं। दिव्यकीर्ति सर को मैं बोल रहा हूँ, और उनको तो मैं एक दो वीडियो में बोलना भी अब शुरू कर दिया हूँ कि मैं आपके साथ फेस टू फेस बातचीत करना चाहता हूँ। तो यार इस तरह से श्री कृष्ण का मजाक उड़ाना ना मुझे ठीक नहीं लगा। सच पूछो तो नहीं मजाक उड़ाना चाहिए भाई। ये हिंदू धर्म को छोड़ो, मुझे भी हिंदू धर्म में कुछ इतना भी ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन इस तरह से गीता का या श्री कृष्ण का उन्होंने जिस तरह से मजाक उड़ा दिया है ना कि कोरी बकवास है, इस बात में कोई दम नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। श्री कृष्ण वो पहले शख्स हैं, जहाँ तक मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्पीकर की आज के डेट में भरमार लगी हुई है, इंडिया में चाहे फॉरेन में, श्री कृष्ण ने सबसे पहले बोला है कि कर्मण्य अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। इससे बड़ा मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्पीकर, इतना बड़ा स्टेटमेंट और दूसरा क्या हो सकता है भाई? जो बोल रहा है कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, आपका अधिकार फल पर है ही नहीं, इतना बड़ा स्टेटमेंट श्री कृष्ण ने सबसे पहले दिया है। उनसे बड़ा मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्पीकर कौन हो सकता है? इसमें स्पिरिचुअलिटी भी छिपी हुई है भाई। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो कुछ भी अपने अंदर से अच्छाई फील करते हो, जो कुछ भी अच्छा करने के लिए फील करते हो, उसको करते जाओ। फल मिले या ना मिले परवाह मत करो। यह है श्री कृष्ण के बातों का मतलब। किसमें दम है इतनी बड़ी बात कहने का? अरे मैं कहता हूँ यार, जितने भी ये मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल गुरु हैं चाहे स्पीकर हैं ना, सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सच बात यह भी है, एक दूसरे का अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करें ना। जिस तरह से मैं अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ,
चाहे वो संदीप महेश्वरी हो, इवन आचार्य प्रशांत भी उतना शेयर नहीं करते अपने रियल एक्सपीरियंस को। अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करो ना, इतने सिंपल वे में अपने रियल एक्सपीरियंस को शेयर करके बताओ ताकि आम आदमी को आसानी से समझ में आ जाए। एनीवे दोस्तों, इस तरह से श्री कृष्ण का मजाक उड़ाकर या गीता के इस स्टेटमेंट का मजाक उड़ाकर ना दिव्यकीर्ति सर कोई अच्छा काम नहीं किए। वो एक तरह से अपना मजाक उड़ा रहे हैं, वो गीता का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो कृष्ण का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं। और इसके आगे मैं यह कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यार हमको तो श्री कृष्ण पे गर्व करना चाहिए। जो चीज़ आज मॉडर्न साइंस बता रहा है कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, कुछ भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, उस चीज़ को श्री कृष्ण हजारों साल पहले अगर बताए हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा नित्य है, उसको कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता है, कोई आग जला नहीं सकती है, वो अमर है, उसी चीज़ को तो मॉडर्न साइंस भी बता रहा है ना दोस्त कि नाइदर मास नॉर एनर्जी, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। कुछ भी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन नष्ट कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो हमें तो यार श्री कृष्ण पर, उनके अनुभव पर, उनके ज्ञान पर गर्व करना चाहिए कि क्या ये बंदा है यार, मैं बंदा बोल रहा हूँ श्री कृष्ण जी को, क्या ये बंदा है जो इतने हजारों साल पहले ऐसा स्टेटमेंट देके गया कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड। जिस चीज़ को मॉडर्न साइंस बता रहा है, जिस चीज़ को आइंस्टीन साहब बताते हैं E=mc² इस फार्मूला से कि मास और एनर्जी कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, उस चीज़ को आत्मा के ही माध्यम से सही श्री कृष्ण ने बताया तो कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, आत्मा अमर है। इस चीज़ से हमको गर्व करना चाहिए यार। मैं तो गर्व करता हूँ, मैं हिंदू धर्म का हूँ इसलिए गर्व नहीं करता हूँ, मैं गर्व करता हूँ कि श्री कृष्ण जैसा शख्सियत इस धरती पे पैदा हुआ भाई, जिसने इस तरह की बात हमको बताई। मुझे हिंदू धर्म से कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से श्री कृष्ण पे गर्व करता हूँ। और हर एक व्यक्ति को, नॉट ओनली हिंदू, पूरे धरती के जितने भी लोग हैं उनको गर्व करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको श्री कृष्ण को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं जब भी श्री कृष्ण को देखता हूँ मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, मैं उनको ऐसे नमन करता हूँ जब भी उनको देखता हूँ। और दोस्तों, जहाँ तक रही बात कि ऐसी क्या चीज़ होती है, तो यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जी है। ग्रेविटेशनल एनर्जी ऐसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऐसी है जिसको ना तो कोई शस्त्र छेद कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या ग्रेविटेशनल एनर्जी जो सन और मून के बीच में है, चाहे सन और अर्थ के बीच में है, उस एनर्जी पे तुम कितना भी ऐसे गोली चलाओ, AK-56 या AK-47 या हाइड्रोजन बम फोड़ दो, उस एनर्जी पे, ग्रेविटेशनल एनर्जी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को दिव्यकीर्ति सर को शायद नहीं मालूम है, इसलिए भी नहीं मालूम होगा कि उनका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है, वो साइंटिफिक नहीं है, वो साइंस नहीं है। उनका बैकग्राउंड जो है वो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है, वो हिस्ट्री, सिविक्स, सोशल और इंडिया का ये जो संस्कृति, ये सब पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। तो उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि ये व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी। इस तरह के जो एनर्जी होते हैं उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में उनको डेप्थ में जानकारी नहीं होगी। मुझे भी डेप्थ में जानकारी नहीं है, लेकिन पता नहीं, मुझे इतना बेसिक जानकारी है दोस्त कि इस तरह का एनर्जी होता है जिस पर ये बंदूक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस पर आग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिस पर हवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत छिछली बात है, बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। इनका कोई प्रभाव ग्रेविटेशनल एनर्जी पे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को दिव्यकीर्ति सर को समझ लेना चाहिए था ना कि ऐसा चीज़ है भी कि नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान एक तरह से समझो अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया अपने अंदर कि ऐसी चीज़ है जिसको इस तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है, और उस चीज़ को उन्होंने हजारों साल पहले बता दिया। और जहाँ तक दोस्तों यह बात है कि हमारे शरीर में वैसी एनर्जी बॉडी है या नहीं है, वैसी एनर्जी एलिमेंट है या नहीं है, इस चीज़ का पता लगाने का जिम्मेदारी तो दोस्तों साइंस का है ना, मॉडर्न साइंस का है ना। मॉडर्न साइंस इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दे कि ऐसा कुछ चीज़ हमारे बॉडी में ऐसा होता नहीं है। हम जब पैदा होते हैं उस समय भी ऐसा कोई एनर्जी हमारे जाइगोट के साथ मर्ज नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है, और ना ही हम जब मरते हैं तब हमारे बॉडी से ऐसा कुछ एनर्जी
डिफ्यूज होता है या अलग होता है, मास और एनर्जी ऐसा अलग होता है, और उस जन्म होते समय मास और एनर्जी मर्ज होता है, फ्यूजन होता है। ये चीज़ साइंस की जिम्मेदारी है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया हो, वर्ल्ड हो, जितने भी ये टॉप लेवल के इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के आधार पे वेरीफाई करके साबित कर दें। लेकिन बिना एक्सपेरिमेंट के आधार पर वेरीफाई किए यह कह देना, जैसे दिव्यकीर्ति सर के जैसा कोई टीचर या कोई प्रोफेसर या कोई आम आदमी, चाहे कोई भी दुनिया का व्यक्ति यह कह दे कि यार ये श्लोक जो है ना ये बकवास है, ये गलत है, नहीं, ऐसा बोलकर तुम अपना मजाक उड़ा रहे हो, अपना अपमान करा रहे हो। पहले वेरीफाई करो। दुनिया के जितने भी टॉप लेवल के इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट हैं, उन सबसे कहता हूँ पहले इस चीज़ को साबित करो कि ना तो पैदा होते समय ना ही मरते समय ऐसा कुछ एनर्जी बॉडी हमारे शरीर में फ्यूजन होता है, ना डिफ्यूज होता है, ना फ्यूजन होता है, ना फिशन होता है। ये इंग्लिश के टर्म है, साइंस के टर्म है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले इस चीज़ को साबित कीजिए, उसके बाद यह कहिए कि यार ये आत्मा बकवास है, श्री कृष्ण ने जो बोला है वो बकवास है। बिना वेरिफिकेशन किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए इस तरह का स्टेटमेंट स्वीकार नहीं है। इस तरह से धर्म का बल्कि अध्यात्म का मजाक उड़ाना स्वीकार नहीं है। पहले अपनी औकात को पहले टेस्ट करो, फिर इस तरह का स्टेटमेंट दो। मैं क्लियर बोलता हूँ, श्री कृष्ण के ऊपर सवाल करने से पहले अपनी औकात को पहले जांच कर लो, ठीक है। ये दिव्यकीर्ति सर से भी बोलना चाह रहा हूँ, और दुनिया के, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे गुरु हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे कुछ भी हैं, पहले इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करो। गलत पाते हो स्टेटमेंट दो, रिटन स्टेटमेंट दो। उस स्टेटमेंट को दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वेरीफाई करेंगे। सिर्फ एक आदमी के कह देने से नहीं होगा। दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आत्मा और सोल जैसी चीज़ें बिल्कुल बकवास है, तो ही उस चीज़ को दुनिया के लोग स्वीकार करेंगे। जैसे कि E=mc² आइंस्टीन के कह देने से सही नहीं है भाई। इस चीज़ को दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस चीज़ को सही पाया, तब जाके आइंस्टीन का स्टेटमेंट सही है। नहीं तो आइंस्टीन के सिर्फ कहने से स्टेटमेंट सही नहीं हो जाता है। उसी तरह से श्री कृष्ण के कहने से सिर्फ ये बात सही नहीं हो जाती है। अगर वो गलत है तो उस चीज़ को साबित करो, तब वो गलत होगा। और हो सकता है कि मेरी बातों से जो दिव्यकीर्ति सर के जो फॉलोअर हैं वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में गाली देंगे। मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। जिस चीज़ को मैं सही महसूस करता हूँ, मुझे जो चीज़ सही लगती है उस चीज़ को मैं बोलता हूँ। चाहे वो आचार्य प्रशांत के फॉलोअर मुझे गाली दें, चाहे दिव्यकीर्ति सर के फॉलोअर गाली दें, चाहे संदीप महेश्वरी के फॉलोअर मुझे गाली दें, मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ मुझे सही लगता है, जिस चीज़ को मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ उस चीज़ को मैं बोलता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।